मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप डिविडेंड्स को अपनी मंथली इनकम के लिए या फिर रिटायरमेंट इनकम के लिए कंसिडर कर रहे हो? आईटीसी, कोल इंडिया या फिर ओएनजीसी कंपनीज के अंदर पैसा इसलिए लगा रहे हो क्योंकि ये हाई डिविडेंड्स पे करती हैं, एंड म्यूचुअल फंड में भी आईडीसीडब्ल्यू प्लान्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो अपनी मंथली इनकम को जनरेट करने के लिए। तो 2026 आपके लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज़ लेकर आया है, क्योंकि इस नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर अब डिविडेंड टैक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, एंड जो फ़ायदे आपको मिलते थे वो अब से मिलना बंद हो जाएंगे। इस वीडियो के 3 पार्ट्स के अंदर मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा कि 2026 में टैक्स रूल्स कैसे चेंज हुए हैं। कोल इंडिया जैसी कंपनीज के अंदर अगर आप डिविडेंड के लिए पैसा लगा रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी क्यों बदल जाने वाली है, एंड आईडीसीडब्ल्यू प्लान्स म्यूचुअल फंड्स में सेलेक्ट करना आपके लिए 2026 की सबसे बड़ी गलती कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी पोर्शन स्किप करा तो शायद आप अपने पैसों के ऊपर बहुत बड़ा लॉस कर बैठोगे। नए टैक्स लॉज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। 2020 से पहले जो भी इन्वेस्टर डिविडेंड कलेक्ट करता था, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो या फिर शेयर मार्केट से या फिर किसी बॉन्ड म्यूचुअल फंड से, उनके पास जो डिविडेंड्स थे वो टैक्स फ्री आते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं था, बट जो कंपनी डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती थी उसको टैक्स पे करना होता था। इन्वेस्टर के हाथ में जो भी डिविडेंड्स आ रहे हैं वो टैक्स फ्री आते थे। बट 2020 के बाद इस लॉ को चेंज कर दिया गया और कंपनीज को बोला गया कि आप जो भी डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को दे दो, और उनकी इनकम स्लैब के हिसाब से, यानी कि अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो उसको कोई डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। बट जैसे ही उसकी एनुअल इनकम प्लस डिविडेंड 12 लाख से ऊपर हो जाएगी तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है, एंड अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आपको डिविडेंड्स के ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ता है। एंड इससे हुआ क्या? हुआ ये कि किसी भी इन्वेस्टर के हाथ में जो भी डिविडेंड्स आ रहा है वो उसकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होना शुरू हो गया। अब ये था बैकग्राउंड 2026 से पहले का। तो 2026 में 3 सबसे बड़े चेंजेस आए। चेंज नंबर 1, इंटरेस्ट डिडक्शन खत्म हो गया। आज से पहले अगर आपने लोन लेकर डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाया है और आपके पास डिविडेंड इनकम आती है, जैसे काफ़ी सारे बड़े रिच इन्वेस्टर पीएसयू स्टॉक्स में करते थे, तो आप अपनी डिविडेंड इनकम का 20% इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। बात समझ नहीं आई? तो एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ये पूरा केस समझाता हूँ। सबसे पहले आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उस पर 9% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, यानी कि साल का इंटरेस्ट 90,000 रुपए। अब आपके पास आई 1 लाख की डिविडेंड इनकम, तो आपने इसके 20% यानी कि 20,000 रुपीज को इंटरेस्ट से एडजस्ट किया, और आपका 1 लाख में से 80,000 की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा 20%, यानी कि 20,000 रुपीज आपका टैक्स फ्री इंजॉय हो जाता था। बट अब ये सारी डिडक्शंस हट गई हैं। अब आपको पूरा 1 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो तो इस 1 लाख के ऊपर आपको 30,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ सकता है। चेंज नंबर 2, जो डिविडेंड पे टीडीएस काटने का थ्रेशोल्ड था उसको बढ़ा के 5,000 से बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया गया है, बट कंपनी अभी भी टीडीएस काटेगी। एंड तीसरा जो सबसे अच्छा चेंज यहाँ पे देखने को मिला है कि बायबैक्स को अब डिविडेंड्स की कैटेगरी से हटा के कैपिटल गेन्स की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है, जिससे आपके बायबैक इनकम के ऊपर अब सैलरी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं लगने वाला है। तो ये 3 सबसे बड़े चेंजेस थे जिसकी वजह से 2026 अप्रैल से अब टैक्स सिस्टम डिविडेंड्स के लिए काफी ज्यादा चेंज होने वाला है। नाउ सुनने में तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही होंगी, बट रिच और मिडिल क्लास डिविडेंड टैक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और ये दोनों को काफी ज्यादा अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन से समझाता हूँ कि रिच क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर के बारे में। लेट्स सपोज इस इन्वेस्टर ने मंथली इनकम जनरेट करने के लिए डिविडेंड्स को अपनी स्ट्रैटेजी बनाया। अब डिविडेंड्स कहाँ से लिए? इसने डिविडेंड्स लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, या फिर स्टॉक मार्केट में हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, या फिर बॉन्ड म्यूचुअल फंड। इन तीनों के लिए इसने सेलेक्ट किया। इसमें से इन्वेस्टर की जो एनुअल एग्जिस्टिंग इनकम थी वो 11 से 12 लाख के बीच में थी, जो कि आज के मिडिल क्लास में देखी जाती है। बट चेंज कहां पर आया? चेंज इस बात का आया कि इन तीनों ही इन्वेस्टमेंट्स में से इस इन्वेस्टर के पास 2 से 3 लाख की डिविडेंड इनकम निकल के आ गई। अब इनकम टैक्स बोलेगा कि आपकी एनुअल इनकम 12 लाख थी और आपके पास डिविडेंड 3 लाख के आ गए, तो हम टोटल इनकम को 15 लाख रुपए मानेंगे। परेशानी कहां से शुरू हुई? परेशानी शुरू हुई कि जो इनकम 12 लाख की न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 0% के टैक्स ब्रैकेट के अंदर आती थी,
अब क्योंकि वो डिविडेंड इनकम आ गई है तो उसकी वजह से ये टैक्सेबल इनकम बन गई। तो ओवरऑल इनकम जो टैक्स फ्री भी थी, अब वो टैक्सेबल बनने की वजह से पूरी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ा। ये था मिडिल क्लास का डिलेमा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा है कि आपको अपनी एनुअल इनकम के साथ साथ डिविडेंड इनकम को भी कंसिडर करना है, क्योंकि अगर आपने इसको कंसिडर नहीं किया तो आप हाई टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन, आपके फैमिली मेंबर्स जो अभी कमा नहीं रहे हैं, उनके नाम पे आप इन्वेस्टिंग करके डिविडेंड्स एंजॉय कर सकते हो, वो भी टैक्स फ्री। तीसरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन, कि जब भी आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन इनकम के पास आ गए हो तो आपको डिविडेंड स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट ना करते हुए ग्रोथ स्ट्रैटेजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा पैसा लगाना है जिनकी कंपाउंडिंग अच्छी है। म्यूचुअल फंड ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो कि ग्रोथ ऑप्शन के अंदर आते हैं, जिससे आप साल भर में अगर थोड़ा बहुत गेन्स निकाल के अपनी इनकम भी बनाओगे तो भी आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से 1,25,000 का एग्जेम्पशन अवेलेबल है, प्लस टैक्सेशन 12.5% है, जिससे आप लोअर टैक्स पे करके अपनी एनुअल इनकम को प्रोटेक्टेड रख पाओगे। नाउ ये तो था डिस्कशन एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर का। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिच क्लास इन्वेस्टर के बारे में, जहां पर टैक्सेशन 30% तक पहुंच जाता है एंड डिविडेंड इनकम आने की वजह से उसके ऊपर सरचार्ज भी लग जाता है। तो सबसे पहले मैं एक स्टॉक का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कोल इंडिया। अगर इस इन्वेस्टर ने कोल इंडिया के अंदर डिविडेंड जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट किया था, तो कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड क्या है? 6%। 6% का डिविडेंड यील्ड जब इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में निकल के आएगा तो सबसे पहले उसके ऊपर टैक्स लगेगा 30%। 30% के हिसाब से उसकी डिविडेंड यील्ड 6% से गिर के सर चार्जेस और टैक्स के हिसाब से 4% तक गिर जाएगी। बट अगर इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए तो टोटल इन्फ्लेशन जो इंडिया के अंदर 5 से 6% की है, उसके हिसाब से जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगी। एंड फाइनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2026 में जो इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शंस मिलते थे, वो भी यहाँ पे बंद हो गए हैं। तो अब एक रिच इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव सिचुएशन नहीं रह गई है। यहाँ पर भी सेम चीज़ें ही एडवाइजेबल हैं कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो उसमें आप कैपिटल गेन्स वाले विड्रॉल्स की तरफ ज़्यादा जाएं, ना कि डिविडेंड्स वाले विड्रॉल की तरफ। अब ये तो था कंपैरिजन रिच क्लास वर्सेस मिडिल क्लास का, बट डिविडेंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टर के लिए जनरेट करती है। सबसे पहले, डिविडेंड यील्ड का इल्यूजन। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड यील्ड दिख रहा है वही उनकी फाइनल इनकम होने वाली है, जबकि एक्चुअल में आपको पोस्ट टैक्स डिविडेंड यील्ड कंसिडर करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप 10% की टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो तो आपकी 6% की डिविडेंड यील्ड आपको एक्चुअल में 5.4% इनकम देने वाली है। 1 लाख रुपए के ऊपर 5,400 रुपए आएंगे, ना कि 6,000 रुपए। सेकेंड, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो तो आपके लिए यही 6% की डिविडेंड यील्ड 4.2% की रह जाएगी। तो एक्चुअल में आपको पोस्ट टैक्स डिविडेंड यील्ड कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि वही रियल इनकम है। प्रॉब्लम नंबर 2, फोर्स टैक्स इवेंट। जब भी आप किसी भी डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड या स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपसे पूछ के कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देने वाली है। एक्चुअल में डिविडेंड आपके अकाउंट में किसी भी रैंडम डेट पे जो कंपनी ने डिसाइड करी है उसके ऊपर क्रेडिट हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग इनकम या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसे प्लान नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ वो डिविडेंड आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा और आपका टैक्स जो है वो ड्यू हो जाएगा। जबकि कैपिटल गेन्स के सिनेरियो के अंदर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी डेट पे मुझे प्रॉफिट्स को बुक करना है और कब उसका टैक्स पे करना है। एंड तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे टाइम पे देखा गया है कि इन्वेस्टर डिविडेंड्स को गारंटीड इनकम मानते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आने वाले खर्चे और आने वाले लाइफ इवेंट्स को प्लान करते हैं, जबकि एक्चुअल में डिविडेंड्स एक गारंटीड इनकम नहीं है। अगर किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि इस साल हमें डिविडेंड्स नहीं देने हैं, या फिर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इस बात को डिसाइड करता है कि हम 3 महीने बाद डिविडेंड्स देंगे, तो उस टाइम पीरियड पे इन्वेस्टर के लिए एक पैनिक की सिचुएशन बन जाएगी और उनके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, जिसको उन्हें कहीं और से अरेंज करना है। तो फाइनली हमें क्या चूज करना चाहिए, डिविडेंड स्ट्रैटेजी या ग्रोथ स्ट्रैटेजी? मेरा पर्सनल बिलीफ ये रहेगा कि अगर आप हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो तो आपके लिए डिविडेंड स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है, या फिर आपकी इनकम अभी तक टैक्सेबल नहीं थी बट आप बॉर्डर लाइन पे चल रहे हो, तो भी आपके लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी ही बेटर रहने वाले। कंपैरिजन करके समझाता हूँ। अब मेरी स्क्रीन पे दिखाई हुई स्लाइड को आप पॉज करके देख सकते हो कि कैसे डिविडेंड स्ट्रैटेजी और ग्रोथ स्ट्रैटेजी दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड आपके लिए कौन सी बेटर रहने वाली है।
अब फाइनली आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अगर डिविडेंड्स नहीं तो मंथली इनकम जनरेट कहाँ से करें। तो इसके लिए मैं आपको दो ऑप्शंस देना चाहूँगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, जो कि जनरली डिविडेंड्स तो ज़्यादा देते हैं बट मार्केट में ग्रोथ बना के नहीं देते हैं, इससे बेटर हो सकता है कि आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो, उनको 3 से 5 साल के लिए होल्ड करो, प्रॉफिट जनरेट करने दो, देन उसके बाद आप उसमें से मंथली कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट निकालना शुरू करो। ये एक काफ़ी मैनुअल प्रोसेस हो सकता है जिसमें आपको यूनिट्स को देख के बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो शायद आपके कैपिटल गेन्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता है। दूसरा ऑप्शन जो मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली सुटेबल लगता है वो है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर ग्रोथ प्लान में पैसा लगाते हो, IDCW प्लान में पैसा नहीं लगाते हो। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स के अंदर प्रॉफिट आने वाला है वो फंड मैनेजर री इन्वेस्टेड रखेगा और कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। अब जब आपको इनकम की ज़रूरत पड़े तो आप उस फंड मैनेजर को एक ट्रांजैक्शन लगा के दोगे, बोलोगे कि जैसे मैंने तेरे पास SIP करा था, मैंने मंथली पैसा डाला था, अब मैं इन्वेस्टमेंट्स में से मंथली पैसा निकालना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर डेट पे निकालना चाहता हूँ, एक फिक्स्ड अमाउंट निकालना चाहता हूँ, जिससे मेरी इनकम कंसिस्टेंटली आती रहे। इसमें 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़, आपकी इनकम फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी, ऐसे जैसे आपको कोई फंड मैनेजर सैलरी पे कर रहा हो। दूसरा, एक फिक्स डेट के ऊपर वो इनकम आएगी क्योंकि आपने उसको डेट पहले से ही बता के रखी थी। तो जब डेट फिक्स्ड है तो आप आने वाले खर्चों को सही से प्लान कर पाओगे। तीसरा, यहाँ पे टैक्सेस भी कम लगने वाले हैं। अगर आप हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो, यहाँ पे आपके लिए 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है और उसमें भी 1 साल के अंदर 1.25 लाख तक के गेन्स फ्री हैं एक पैन कार्ड के ऊपर। सो होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आपकी हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट है, 30% से ज़्यादा आते हो, तो आपके लिए डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रहने वाला है। नाउ अगर आपको SWP या म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे से नहीं समझ में आते हैं और आप म्यूचुअल फंड्स की मदद से कंसिस्टेंट मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके मेरी मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पर मैं इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। डाउट्स रहेंगे तो आप मेरे से लाइव क्वेश्चंस भी पूछ पाओगे। सो फाइनली इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आपकी 30% से ज़्यादा इनकम ब्रैकेट है तो आपके लिए डिविडेंड उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला है। आप ग्रोथ प्लस SWP स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कर सकते हो। डिविडेंड स्टॉक्स एक काफ़ी बड़ा ट्रैप है जहां पर डिविडेंड यील्ड हाई तो दिखाई जाती हैं बट पोस्ट टैक्स कंसिडरेशन के बाद एंड इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं आती है। प्लस आपने जनरली ये भी देखा होगा, शेयर प्राइस ग्रोथ आपको बहुत कम देखने को मिलती है। एंड फाइनली मंथली इनकम जनरेट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है, जिसके लिए आपके टाइम पीरियड, अमाउंट और डेट, इन तीनों चीज़ों का फिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने खर्चों को सही तरीके से प्लान कर पाओ। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि हेवी डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करता है बट टैक्सेशन के ऊपर उसको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं है। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर देखना चाहते हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सही तरीके से समझना चाहते हो, तो हमारे चैनल की वीडियोज़ को भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आती रहेंगी।